Hello everyone, welcome back to class of Physics 90%. Student, today we will discussion about topic liver, which are related to class 10th. Liver is a very important topic for us. What is the liver? My first question, what is the liver? Liver is a rigid, straight or bent bar. Bar means rod. अगर मेरे पास कोई रॉड है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और बेंट भी हो सकती है, दैट मीन्स स्ट्रेट और बेंट मतलब झुकी हुई अगर हो सकती है तो वो उसे लीवर कह सकते हैं। और लीवर की प्रॉपर्टी है कि लीवर किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। वो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम। इसका मतलब है कि लीवर के कुछ पार्ट है। लीवर है 3 पार्ट्स, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। तो इन तीनों के पोजीशन के आधार पर हमने लीवर को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्ट ऑफ लीवर बोलते हैं या टाइप्स ऑफ लीवर बोलेंगे उसको हम लोग, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड लीवर एंड क्लास थर्ड लीवर। तो फिर से बात बताता हूँ, लीवर क्या है? सिंपल सा बार है जो स्ट्रेट हो सकता है और बेंट हो सकता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ऐसी लाइन याद रखिएगा, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। आपको इजी होगा याद करने तरीके से, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। तो 3 तरह के लीवर होते हैं और वो कैसे डिपेंड करते हैं? फलक्रम, लोड और एफर्ट की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे क्लास ऑफ लीवर भी चेंज होगा। ये 3 टाइप के होते हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड। तो करना क्या है हमको इसमें? चलिए देखते हैं इसमें जरा। आपको याद होगा लास्ट में हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपने याद करो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था लोड अपॉन एफर्ट और एक आया था एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये कैसे हुआ था मैं फिर बताऊंगा आपको। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तब निकला था जब हमें ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? सिंपल सी मान लो मेरे पास एक ये रॉड है और ये यहाँ पर इसमें ये फलक्रम मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ टिका हुआ है और यहाँ अगर कोई लोड रखेंगे तो ये नीचे बेंड हो जाएगी। इसे इस रॉड को बैलेंस करने के लिए मैं एक फोर्स लगाऊंगा यहाँ पर। ये फोर्स कहलाता है एफर्ट। मैंने नीचे फोर्स लगाया, अब ये बैलेंस हो गया। तो ये लोड, ये एफर्ट और ये आपका लोड और ये एफर्ट, तो एफर्ट और तो एक रिलेशन निकाला था हमने। चलिए फिर से बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा था, इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो मान लीजिए सिंपल से रॉड है, ये फलक्रम है, यहां लोड रखा मैंने। अगर लोड जैसे रखेंगे तो ये जो रॉड है बेंट हो जाएगी नीचे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए एक एफर्ट लगाएंगे यहाँ पर। एफर्ट लाइक ए फोर्स। लोड भी एक तरह से वेट है, वेट की भी यूनिट न्यूटन, फोर्स की भी यूनिट न्यूटन होती है। तो ये एक फोर्स है, ये एक वेट है। तो वेट मींस लोड, ये एफर्ट। ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं लोड आर्म, लोड आर्म। और ये वाली हो गई थी एफर्ट आर्म। अब सिंपल से मैंने आपको बताया था कि ये घूम रहा है, अगर ये नीचे जाएगा तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज। तो हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। इन दोनों टॉर्क को इक्वल कर दो। ये टॉर्क जो हमने इक्वल किए, क्यों किए? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक, मतलब उसमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसके? फलक्रम के। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। तो अब जरा यहां देखें एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लोड, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड आर्म। तो लोड आर्म इक्वल एफर्ट, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया एफर्ट आर्म। राइट, अब इसको हम सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, L अपॉन E। अगर E अपॉन में आ गया तो लोड आर्म इसके अपॉन में आएगा, तो ये आ जाएगा एफर्ट आर्म और अपॉन लोड आर्म। ये जो रेशियो है ये बनता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट भी है और इक्वल एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी है, देख रहे होंगे आप। तो अब आपके साथ समस्या ये होगी कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला। तो आपको बता दें ट्रिक, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है फॉर लीवर। लीवर के केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब भी पढ़ेंगे पुली, इसके बाद पुली पढ़ेंगे हम लोग, तो आप ये वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एम एस कल टू एल अपॉन ई या एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म।
ये दोनों फॉर्मूले हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे फॉर लीवर, इसको करेंगे पुली के लिए। तो अगर ये फॉर्मूला आपको तैयार है, मैं फॉर्मूले को लिख देता हूं यहां पर कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल है लोड अपॉन एफर्ट इक्वल एफर्ट और एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करके निकालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर, यानी क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइप। और उसको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें हम लोग दिन भर जो भी वर्क करते हैं उस वर्क में बिना मशीन के कोई काम हम नहीं करते हैं। हम घर में अगर मुझे अखरोट भी तोड़ना है तो जो यूज करते हैं डिवाइस, एक तरह से वो भी मशीन है, वो लीवर का काम कर रही है, ठीक है। और या घर में रखा हुआ प्लायर है या फिर आपका सीजर है, ये जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो सब आपका क्या है, लीवर है। तो करना क्या है मेरे को, तो जरा सिंपल सी बात देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन करने आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास एक ऐसा लीवर हो, ठीक, जिसका फुलक्रम सेंटर पे हो, ठीक, एक और पार्ट बनाते हैं सेकंड और ये थर्ड, ठीक। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों साल लेके चल रहे हैं। क्लास फर्स्ट में फुलक्रम बीच में होगा और यहां पर लोड बीच में होगा। अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, शुरू से सिखा रहे हैं कि लोड और वेट एक ही चीज है, और लोड और वेट की डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड। तो किसी भी बॉडी का लोड हो या वेट हो कहां रहेगा, हमेशा डाउनवर्ड। तो इस बॉडी का अगर यहां फुलक्रम आ गया, अब यहां ले आओ सेंटर में लोड, तो लोड हमेशा कहां रहता है, नीचे, ठीक। अब यहां इफोर्ट आना है, इफोर्ट कैसे लाएंगे बाकी बातें पहले देखते हैं। यहां पर ये फुलक्रम था, तो मान लो यहां लोड रखा आपने, जब लोड रखा तो सिंपल सी बात है ये बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर भी इफोर्ट लगाएंगे, वो कहां लगाएंगे, नीचे की ओर। आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि अगर ये रॉड ऐसे थी, ये झुक गई है, तो अब क्या करें, फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ये और झुक जाएगी, तो नीचे लगाएंगे। तो जो फोर्स अप्लाई किया उसे बोलते हैं एफर्ट। तो लोड, एफर्ट और ये फुलक्रम। अब इस तरीके से फुलक्रम अगर यहां पर होता, और जरा सोचिए एक रॉड आपके सामने ऐसे होती, मतलब फुलक्रम मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के अराउंड पूरी, मतलब जो मेरे पास बॉडी है, लीवर, वो घूम जाए। क्या लिखा है, विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस। तो फिक्स्ड एक्सेस किसी फिक्स पॉइंट के कारण बनता है, तो पॉइंट क्या है, वो फुलक्रम है, ठीक है। तो ये मेरे पास है क्या, लोड। अब जब लोड ऐसे होगा तो रॉड नीचे झुकेगी, तो मुझे क्या करना, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स ऊपर लगाएंगे, तो ये फोर्स लग गया ऊपर। याद कर लो, लोड हमेशा नीचे, लोड हमेशा नीचे, फुलक्रम हमेशा फिक्स। अब आपको एफर्ट ऐसे चेक करना है कि रॉड बैलेंस हो जाए। पहले वाले केस में लोड नीचे आ रहा था, तो एफर्ट नीचे लगाए तो रॉड ऊपर चली गई, तो बैलेंस हो गई। इसमें रॉड नीचे जा रही थी क्योंकि लोड है, नीचे जाता हमेशा, फोर्स आपने ऊपर लगा दिया। अब उसी तरीके से मान लीजिए फुलक्रम ये है, ठीक, तो आपने लोड यहां लगा दिया, क्योंकि अभी लोड इस कोने में है, अब लगाते हैं लोड इस कोने में। तो लोड जब यहां नीचे लगाएंगे तो बॉडी नीचे मूव करेगी, मतलब नीचे जाएगी। इसे बैलेंस करने के लिए लगाएंगे फोर्स, ऊपर लगाएंगे, तो ये फोर्स लग गया ऊपर, ठीक। तो इन तीन अलग अलग केस से हमें क्या मिलता है, ये बनता है क्लास फर्स्ट लीवर। तो हम लिख देते हैं यहां पर क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकेंड लीवर, और ये वाला बन गया मेरा क्लास थर्ड लीवर। फर्स्ट सेकंड, सेकंड को आप ऐसे ही लिखिए ये, एंड थर्ड विल बी लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब होगा क्या, मुझे निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या फिर लेस देन 1 हो सकता है, या फिर इक्वल 1 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या फिर इक्वल 1 है। होता क्या है कि आपको बता दें कि हम लीवर का दिन भर यूज करते हैं, ठीक, कैसे यूज करते हैं, लास्ट में बताया था, फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बदल रहा है। तो ये जितने भी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो यूज होता है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है,
तो होता है स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक। और तीसरा अगर ये केस होता है तो इसका मतलब होता है, इसका यूज हम करते हैं पुली के केस में, कब, जब हमें एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो। तो इसलिए यहां मैं लिख देता हूं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। और ये यूज किसमें होगा, केस ऑफ पुली, केस ऑफ पुली। पुली के केस में ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक। तो अब जरा ध्यान देते हैं किसका क्या बड़ा क्या छोटा है। तो जरा ध्यान देना, एमए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमें लीवर में तो यही फॉर्मूला लेना है, एमए इक्वल टू लोड आर्म इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो जरा सिंपल सा ये देखिए आप कि अगर इस पर आते हैं हम, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें हम, तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हो सकता है दोनों बराबर हो, तो यहां पर इक्वल 1 और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और ये इक्वल 1, तीनों चलता है इस जगह पर, यानी क्लास फर्स्ट पर। सेकंड की बात करेंगे तो जरा सिंपल सी बात देखिए आप, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो भाई ये आपका एक तरह से इफर्ट है, ई बनाने, सॉरी ई लिख देते हैं यहाँ पर, एफ की जगह ई है। तो ये इफर्ट आर्म जो है यहां से लेकर कहां तक डिस्टेंस ली जाती है हमें, जहां पर फलक्रम होता है ये डिस्टेंस। तो मान लो ये एफ है, ये ई मान लेते पॉइंट, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं हम लोग, ये ई या ए मान लेते, चलिए ए और ये बी। तो जितने भी ये एफ ई के जगह ए मान लो, यानी जहां जहां ई है, जहां जहां ई वहां मान लो, दूसरी तरफ बी मान लेते हैं, तो जहां जहां ई ये बी मान लिया, ठीक है। अब इस पर जरा देखिए तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, इफर्ट आर्म, तो ये इफर्ट की आर्म यहां तक का, तो ये ए एफ और यहां से तक का तो एफ बी, ठीक। अब आप खुद देख रहे होगे कि ए एफ ज्यादा है और एफ बी कम है, तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है तो अपने आप एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर। यदि क्लास सेकंड के जितने भी लीवर होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। अब बात करें अगर इस पार्ट की हम लोग, तो एम ए की फॉर्मूला होता है इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब इफर्ट आर्म क्या है, क्योंकि इफर्ट तो ये है, तो ये हो गया ए एफ, ठीक, और ये हो गया एफ बी, ठीक। तो आप गौर करिए ये छोटा है, अगर ये छोटा है तो एम ए भी छोटा होगा, एक से कम आएगी वैल्यू, रेशियो निकाल के देखिएगा। तो यहां पर एम ए की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एक से कम आती है, तो एक से कम आ गया, यानी इसके जितने भी लीवर होंगे वो किसके तरह काम करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई तरह, स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक। अब स्पीड मल्टीप्लायर एग्जांपल क्या है, सीजर। सीजर से आप जब कोई भी क्लॉथ या कोई भी कपड़ा या कोई कागज काटते हैं तो आपको स्पीड चाहिए होता है उसमें, तो ये नहीं कि धीरे धीरे चला रहा है, स्पीड, क्योंकि आप देखते हो जो दुकानदार क्या करते हैं, वर्क कट लेते हैं सीधे सीधे मार देते हैं इस तरीके से, वो स्पीड मल्टीप्लायर हो गया हमारे पास। और आपका फोर्स मल्टीप्लायर, तो लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि फोर्स मल्टीप्लायर के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल था जेट। जेट में क्या होता है, एक राउंड घुमाते हैं जेट को, तो वो अंदर चूड़ियां होती है, वो एक राउंड 10 चूड़ी बराबर घूम जाता है। तो हम बड़ी बड़ी लोड जो गाड़ियां होती है उनको उठा सकते हैं, तो उसका यूज करते हैं किसमें हम लोग, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर में। तो आपने इतना देखा होगा। अब क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड लीवर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो दिमाग में एग्जांपल होंगे, क्योंकि पेपर में जो आते हैं कोई एग्जांपल कोई लिखने के लिए आ जाता है कि एग्जांपल लिखिए आप लोग, तो एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल लर्न नहीं कीजिएगा, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको एक एक बताते चल रहे हैं। सबसे बढ़िया सीजर, सीजर इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द क्लास फर्स्ट लीवर। तो सीजर में तीनों केस हो सकते हैं इस तरह की। कैसे एग्जांपल है, मान लो मेरे पास सीजर है और सीजर की जो कैपेसिटी है वो है 10 पेज को कट करने की। अगर सीजर से एक पेज कट करेंगे तो नहीं कटेगा, क्या कटेगा तब भी। इसका मतलब है कि वो जो मैकेनिकल एडवांटेज वो एक से क्या है, कम है, बताइए, क्योंकि 10 काटा, अगर 10 पेज काट दिए तो इक्वल हो गया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 से कम काटा तो ये आ गया, अगर 11 काटा तो भी कटेगा तो ये आ जाएगा, यानी 1 से ज्यादा एडवांटेज, तो उससे तीनों, यानी तीनों में काम करता है एग्जांपल उसका। और भी शीशा होता है, झूला देखा होगा कि झूला होता है, यहाँ पर बैठ जाता है बंदे तो अप डाउन ऐसे करता है, ये झूला सिंपल सा शीशा झूला बोलते हैं सब लोग। तो ये इसका भी एग्जांपल है। क्लास सेकंड का सबसे बढ़िया होता है नट को काटने वाला, ये आपने देखा होगा कि जो पान वाले होते हैं सुपारी को काटते हैं कटर करके,
उसमें क्या होता है, वो आगे क्या लगा होता है, फलक्रम लगा होता है। ठीक है, देखा होगा आगे फलक्रम होता है, बीच में रखते हैं सुपारी को और ऐसे कट कर देते हैं, तो आगे फलक्रम है, यदि फलक्रम आगे आ गया, बीच में क्या रखा, लोड रखा और ऐसे फोर्स लगा दिया। तो आप देखते हो कि यही सिस्टम बनता है। आपको नींबू को जो निचोड़ने वाली मशीन आती है उसमें यूज होता है ये वाला। तो सेकंड का एग्जांपल क्या हो गया, नट को तोड़ने वाला या नींबू निचोड़ने वाला, ये आपका क्या हो गया, अखरोट सॉरी सुपारी को काटने वाला गया। तीसरा चिमटा जिसे बोलते हैं टॉम। आप देखिएगा उसमें क्या होता है, अगर आपसे बोलेगा कि एक चिमटे से सिंपल सा पेज उठाइए, तो मान लीजिए मेरे पास ये सिंपल सा पेज है, ये पेज बहुत हल्का है, लेकिन अगर इसको चिमटे से उठाना पड़ेगा ना तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अब क्या देख रहे हैं आप लोग कि बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है मेरे को। ठीक, तो ज्यादा ताकत लगाने के लिए ताकत ज्यादा लग रही है, यानी लोड ज्यादा, सॉरी इफोर्ट ज्यादा लग रहा है, इसका लोड क्या है, बहुत कम है। तो जब इफोर्ट ज्यादा लग रहा है, लोड इसका कम है, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या हो गई, 1 से घट गई हमारे पास। तो अगर कम हो रही है, 1 से कम है तो थर्ड, 1 से ज्यादा तो सेकेंड, 1 के इक्वल तो ये। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा और एग्जाम्पल अपना घर पे याद करिएगा, और कोई भी डाउट हो कमेंट के तुरंत पूछिएगा आप लोग कमेंट में। थैंक यू सो मच बच्चों।